बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद अब कांग्रेस नए रास्ते तलाशती दिख रही है। 2 दिन पहले महागठबंधन की बैठक में कांग्रेस के 4 विधायक शामिल नहीं हुए, जिससे अंदरूनी कलह साफ दिखी। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने 1 दिसंबर को सदाकत आश्रम में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसे आला कमान ने निर्देशित किया था। हालांकि इसके बाद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने समीक्षा बैठक में बिहार चुनाव में हुई हार और हम क्यों हारे इस पर चर्चा हुई। गठबंधन के सभी लोग और हमारे सभी उम्मीदवारों ने खुलकर बात की। जिस तरह से मतदाताओं के खाते में पैसे डाले गए और आज उसका नतीजा ये कि हमारा वोट पोल तो बढ़ा है, लेकिन हार में वो 10,000 रुपये प्रभावी रहे, जो आचार संहिता के बावजूद चुनाव आयोग ने एनडीए को लोगों के खाते में डालने दिया। इस पूरे मामले को लेकर के और खासकर इस पूरे बैठक में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष राजेश राम ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, समीक्षा बैठक में मुख्ताय तौर पर हुआ कि अपनी हार की, पराजय की जो है, सभी लोग हारे। 243 पर इंडिया गठबंधन हारी, हम भी हारे। तो इस बात के लेकर के चर्चा थी कि आखिर हम क्यों हारे। सारे गठबंधन के लोग और हमारे दल के जो भी उम्मीदवार थे खुल करके अपनी बातें रखे और मूल तौर पे इलेक्शन कमीशन के जो है द्वारा कोई पहल नहीं किया गया। जिस तरह से वोटरों के खाते में पैसे डाले गए, अलग अलग सेगमेंट से, अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग जेंडर में ये पैसे सब डाले गए और आज उसी का परिणाम है कि सब जगह वोट प्रतिशत हमारा जो है, वोटर की संख्या बढ़ी है, हमको वोट पोल में संख्या बढ़ी है। लेकिन जिस तरह से पराजय हुई है उसमें 10,000 सबसे बड़ा इफेक्टिव था, जो इलेक्शन कमीशन आचार संहिता के बावजूद भी लोगों के खाते में जाने दिए। सर, कल से पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, बिहार विधानसभा का भी सेशन शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि कई विधायक कांग्रेस के जो जेडीयू के संपर्क में, तो सेशन में कैसे जवाब दीजिएगा आप लोग? ये आरोप 2020 से लगता आया है और ये लगते रहेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि जो टूट की बात हो रही है उनको छूट मिलती है कि नहीं, ये कैसे तोड़ेंगे आने वाला समय में आप देख लीजिएगा। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे एफआईआर लॉन्च हो गए थे। ये तो जब जब इलेक्शन समाप्त होता है, जब जब कोई मुद्दा आते हैं, जब जब पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं देश में, तो ये मुद्दा उछलते हैं। हमारा नेता जो है नीडर है और शेर के तरह दहाड़ने वाले लोग हैं। इस सब से चाल से कोई उस पर फर्क पड़ने वाला। विधानसभा में इतनी बड़ी हार मिली, इसका क्या लगता है कि क्या कारण रह गया है? क्या एकमात्र कारण है एसआईआर, दूसरा कारण है लोगों के खाते में पैसे। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। 2020 में 75 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली राजद इस बार महज 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के खाते में केवल 6 सीटें ही आईं, जबकि महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी की वीआईपी का खाता तक नहीं खुल पाया और इसी के नाते से महागठबंधन में मंथनों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से भी हो महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तब इस मंथन के बाद समीकरण क्या तैयार होता है और उसके बाद आगे की प्लानिंग क्या होती है, इस पर सभी की नजर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।